23 अप्रैल से चुनाव है, वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो इसलिए यहाँ पे जो धुरंधर रिवेंज चैप्टर 1 जो अभी मूवी रिलीज हुई आदित्य धर की और रणवीर सिंह की, उस मूवी को यहाँ स्क्रीनिंग रोका जाए। उनका स्टेटमेंट यह है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और जो है एक मुस्लिम वर्ग को इस मूवी के थ्रू जो है निगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया। तो इसका इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल असेंबली जो चुनाव है तमिलनाडु में उस पर पड़ेगा। धुरंधर को लेकर के अभी उन्होंने अब्दुल को एक और नेता हैं, उन्होंने किदवई अब्दुल किदवई जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं जी ये गलत है। ये सारी मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड का शिफ्ट चेंज हो रहा है, पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। पहले एंटी हिंदू चीज़ें दिखाते थी, अगर फिल्म में अब नई चीज़ आ रही है, जैसे कश्मीर फैला गई, केरला स्टोरी आ गई, बंगाल फैला गई, छावा आ गई, उड़ी जैसी फिल्म आ गई, तो अगर धुरंधर आ गई तो क्या गलत? देश में इस समय सबसे ज़्यादा डिबेट का विषय बन गई है धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर पार्ट 2 बॉलीवुड मूवी में एक भारतीय स्पाई जाता है और वो जाकर के पाकिस्तान में देश के दुश्मनों का खात्मा करता है। ऐसा उसका पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है। उसमें कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उसमें उसके आईएसआई के भारतीय कनेक्शन की भी बात होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम अलग दिए गए हैं लेकिन स्वरूप ऐसे दिखाए गए हैं कि वो किसी न किसी से मिलते हैं। अब इस बात को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तमिलनाडु में इलेक्शन है, तमिलनाडु में एक याचिका दायर की गई है कि इस फिल्म को ना दिखाया जाए। 23 अप्रैल को वोटिंग है, आज 23 मार्च है। क्या कहेंगे सर? जी सर, देखिए आज 23 मतलब सोमवार को आज जो है तमिलनाडु के मदुरई बेंच में जस्टिस ऐसे धर्माधिकारी जो चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट हैं और जस्टिस जी अरुण मुरुगन के बेंच में एक वकील साहब ने अर्जी लगाई है कि चूंकि 23 अप्रैल से चुनाव है, वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो इसलिए यहाँ पे जो धुरंधर रिवेंज चैप्टर 1 जो अभी मूवी रिलीज हुई आदित्य धर की और रणवीर सिंह की, उस मूवी को यहाँ स्क्रीनिंग रोका जाए। उनका स्टेटमेंट यह है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और जो है एक मुस्लिम वर्ग को इस मूवी के थ्रू जो है निगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया। तो इसका इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल असेंबली जो चुनाव है तमिलनाडु में उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी फिलहाल उनकी अर्जेंसी मेंशनिंग थी और मद्रास हाईकोर्ट ने कोई भी रिलीफ देने से भी फिलहाल मना कर दिया। हो सकता है कि वो रेगुलर मैटर को फाइल करें और फिर उस पर रेगुलर हो, लेकिन तत्कालीन आज उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। और वैसे भी आप भारत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स हैं, सिटी कामाचेन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अनवर पीवी वर्सेज पीके बशीर और एक जजमेंट और विश्लोचन मदन। तीनों जजमेंट में ये कहा गया है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951 के जो रेलेवेंट सेक्शन है 4 और 8 में आप जो है धर्म के आधार पर कोई भी उम्मीदवार अपने जो उसका जो संसदीय क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र होता है वहाँ पे पॉलिटिकल प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति का वो या नाम धर्म जाति के नाम से संबोधन या ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुस्लिम उम्मीदवार हूँ तो तुम जितने मुस्लिम वोटर ना मुझे कंसोलिडेट करके दोगे, ऐसा यानी वो धर्म जात आधार पर लिंग के आधार पर कोई कंसोलिडेशन नहीं मांग सकता, ना ही कोई अपीज कर सकता लोगों को ये कि मुस्लिम को दे दो तो या हिंदू को दे दो किसी तरीके से। तो मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रूलिंग थी, अनवर पीवी वाला जजमेंट पीके वर्सेज 3 जज बेंच का जजमेंट है। तो ये जजमेंट से ये जो अर्जेंसी मेंशनिंग थी वो एक स्टंट हो सकता है, इससे उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। धुरंधर मूवी जैसा कारण क्या है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे तो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मसला था और वहाँ का जो प्लेयरी जो भी पाकिस्तान के अंदर है वहाँ गुंडा जो लोकल गुंडे में क्या क्या हुआ उस चीज़ को लेकर मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके का समझिए कि वकील साहब का अपना एक स्टैंड मान सकते हैं, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये जैसे मैं वकील साहब ये कानून की बात आपने बहुत अच्छी समाई, लेकिन जब आप कभी कानून पे बहस करते हैं तो कई बार इंटेंशन पे भी बात होती है। बिल्कुल, अगर अगर ये प्रूव हो जाता है कि इंटेंशन ये है तो फिर अपराध की तरफ विचार होने लगता है। बिल्कुल या इंटेंशन कम है तो उस लाभ की अपराधी को उसमें जो वो है क्या नाम आरोपी उसको भी मिलता है लाभ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री, ये अलग बात है, उसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। ये भी हो सकता है कि चूंकि पाकिस्तान के लोगों का आईएसआई का भारत में कनेक्शन दिखाया गया, उसमें मुस्लिम भी दिखाए गए, जैसे एक अतीक अहमद तो उसमें नाम कुछ आतिफ अहमद कर दिया गया, लेकिन लुक और वाइज वो सब समझ रहे हैं कि जो इंसिडेंट है उसका वो पत्रकारों द्वारा उसका मर्डर कर देना फर्जी पत्रकारों द्वारा और ये सब हो जाना, ये सब वो लगता है कि भाई वही कहानी है। सवाल ये है कि उसमें भारतीय लोग जो मुलजिम है, देखिए ज्योति मल्होत्रा वाला भी देखा तो हिंदू ही जासूस निकला। कई सेना में ऐसे लोग निकले जो हिंदू थे या सिख थे, वो पाकिस्तानी जासूस निकले। तो जासूस कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अलग बात है कि इस मामले में कई मुस्लिमों को ज़्यादा नाम आ रहे हैं। तो ये पार्टियों को क्या दिक्कत है, ये मुस्लिमों का क्या समझती है, इस तरह से मुस्लिमों का समर्थन हासिल भारतीय मुस्लिमों को सक्केदारी में नहीं लाती है? बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे भारत में भी भारतीय मुस्लिमों का अपमान है। हाँ बिल्कुल, अभी इस साल अभी जो है 5 राज्यों के चुनाव है
और अगले साल यूपी जैसे बड़े स्टेट का चुनाव है जहाँ की 400 विधानसभा सीट होती है, वहाँ पे कहीं न कहीं मुस्लिम हिंदू का तुष्टीकरण को लेकर के और कुछ कांग्रेस के कुछ नेता, अखिलेश यादव और तब अतीकुर रहमान और कितने लोग भी, बहुत सारे नेता लोगों ने धुरंधर को लेकर के, अभी उन्होंने अब्दुल कोई एक है और नेता हैं, उन्होंने किदवई, अब्दुल किदवई जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं जी ये गलत है, ये सारी चीज़ें। मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड का शिफ्ट चेंज हो रहा है, पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। पहले एंटी हिंदू चीज़ें दिखाती थी, अगर आप चीज़ें, अगर फिल्म में अब नई चीज़ आ रही है, जैसे कश्मीर फाइल आ गई, केरला स्टोरी आ गई, बंगाल फाइल आ गई, छावा आ गई, उड़ी जैसी फिल्म आ गई, तो अगर धुरंधर आ गई तो क्या गलत है? दूसरी बात, पूरे फिल्म को अगर आप इंटायर देखें, चाहे चैप्टर 1 को देखें, चाहे अभी वाली फिल्म आई, ये पाकिस्तान ISI का लेकर के फिल्म है। यहाँ पे भारतीय मुस्लिम का तो कोई मसला ही नहीं है। और आपने सही कहा कि जासूस कोई भी हो सकता है, जो ज्योति मल्होत्रा हो सकती है, कोई सिंह हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, बट जो मुस्लिम वाला पक्ष है वो थोड़ा ज्यादा है, ऐसा फिल्मों में भी है और सारा जांचों में आ गया है, कई लेकिन जांचों में सारे मुस्लिम उसके बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं है। अल्फला यूनिवर्सिटी का जो अभी देख लें तो क्राइम का जो लोग मोडस ऑपरेंडी है, यानी क्राइम करने का जो तरीका है वो बदल गया। अब पहले क्या था कि कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी था, जाहिल गवार, वो अपने आप को बम उड़ा ले, भाई उसको कब क्या याद आ जाए और फिर उड़ा के मर जाए। लेकिन अब जिस तरीके से चांदनी चौक पे अल्फला का जो डॉक्टर है उमर, वो अपने आप को उड़ाया, ये बड़ा टेंशन की बात है कि अब क्राइम का चेंज हो रहा है और बड़े पढ़े लिखे प्रोफेशनल भी अपने आप को धार्मिकता के आधार पर रेडिकल हो रहे हैं और वो अपने आप को उड़ा ले रहे हैं और दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक खतरे की घंटी है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को लेकर के कानून बनाए और इसको रोकथाम के लिए एक स्पेशली NSA लगे, चाहे UAPA लगे, जिसको भी पकड़े, प्रिवेंटिव लॉ लाए। और इस तरीके से जो कांग्रेस के नेता, देखिए सीधी सी बात है, आपकी जान, आपका देश है, तभी आपकी राजनीति है। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। मैंने फिल्म देखी, फिल्म में जो उसका मुख्य कलाकार है, जो भारतीय स्पाई बना है, वो एक सीन में बल्कि बड़ी अच्छी सी बात कहता है कि अपनी पत्नी से कहता है, जो उसे उसके हिसाब से पाकिस्तानी है, उसने वहाँ कर लिए, वो कहता है हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, इन लोगों से जो पाकिस्तान के लिए भी खड़े रहा है, जो बलूचिस्तान के लोगों को गिन गिन के मार रहे हैं। कुल मिला के वो गलत चीज़ों का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहा है। और फिर पाकिस्तान का विरोध करने से बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय मुसलमान का उससे क्या लेना। कई भारतीय मुसलमान लड़ाई में शहीद हुए हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। उनको ये नेता, जब ये नेता उनको जोड़ते हैं इस फिल्म से, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर खुद ही सुई उठाते हैं सबकी। और कई मुस्लिम, मैंने देखा फिल्म, कल जब मैं गया हूँ रात में देखने, इसको समझने की वास्तव में फिल्म में है क्या, इतने सवाल उठ रहे थे, तो कई मुस्लिम वहाँ आराम से देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये सारा सर इकोसिस्टम का खेल है। लेफ्ट वालों ने, स्पेशली कुछ लेफ्ट के पत्रकार हो गए, ध्रुव राठी टाइप रवीज जो हैं वो हो गए, रवीज कुमार हो गए, जो रवीज कुमार को रवीज कुमार बोलते हैं, इस टाइप के लोग हो गए जो हाइप करते हैं और उसका विरोध करते हैं। और उसी विरोध के सिलसिले में धुरंधर 1 भी 1000 करोड़ ऊपर गई और ये 2000 करोड़ जाएगी 100%, जिस तरीके से। दूसरी बात, जो आपने वही सवाल किया, पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम खतरे में है, उसको देखिए लोग डेली मार रहे हैं। बलूचिस्तान के मुस्लिम, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो लोग कहते हैं RSS BJP, बात वो नहीं। पाकिस्तान में कौन RSS BJP, वो बलूचिस्तान में लोग अपने लोगों को मार रहे हैं। बलोच आर्मी देखिए, लोग सेना को मार रही है, सेना उनको मार रही है। इससे पहले भी वो बंगाल में बंगाली मुस्लिम को जब 1971 से पहले मार रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिमों में जो पाकिस्तान के हैं, सिंधी को तो मार ही दिया वो, और आए दिन छोटे जो हिंदू लड़के हैं, सिंधी लड़के, उसको उठा के एब्डक्ट कर लेते हैं। बड़ा सवाल ये कि ऐसा है वहाँ पे हर जगह उपद्रव किया। और पाकिस्तान अभी देखिए कुछ ही दिन में क्वेटा, सिंध, बलूचिस्तान पूरा अलग अलग टूटेगा, सब 4 प्रांत में बंटने वाला है पाकिस्तान। सवाल यह है कि यहाँ के जो मुस्लिम है, कुछ जो जिनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे पाकिस्तान के प्रति विशेष प्रेम हो, अभी किसी ने कहा कि अतीक अहमद देशभक्त था, वो कौन, पाकिस्तान वहाँ का फैज अहमद है कोई NCP नेता, वो कहा नहीं, अबू आजमी, हाँ सॉरी, अबू आजमी ने कहा कि जो है वो देशभक्त था। अतीक अहमद को लेकर के इलाहाबाद, पूरा बनारस और इलाहाबाद, पूरा UP पीड़ित था, कई लोगों का मर्डर चार्ज है, उसको देशभक्त कह रहा था। आप सोचिए अब कहाँ पे जा सकते हैं मामला। बड़ा सवाल यह है कि लोग चीज़ों को समझें। मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे दोनों वर्ग में लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, अपनी गलती आप समझ लें, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे कोई अब्दुल हो, दोनों अगर देश विरोधी है तो गद्दार है, उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। मुस्लिम समाज में अभी भी इस चीज़ों का इम्प्रोवाइजेशन होना है कि कोई अगर गलत करता है तो सामने आके कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, अब कोई बड़ा उलेमा या कोई बड़ा आदमी कहता नहीं है कि ये गलत किया, सब उसकी भरपाई करने लग जाते हैं, डैमेज कंट्रोल करने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने। इससे मुझे एतराज है और इससे चीज़ों के लोगों को ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल। और कई ऐसे पत्रकार भी हैं, वो इन्वेस्टिगेट, मतलब प्रो होता है ना किसी तरह से, जैसे वो बार बार ये कहते हैं, ये इससे मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप कानूनन समझिए कि बार बार भारतीय मुस्लिमों को इस फिल्म से टारगेट बनाया जाना, ये कहने का अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उनको संदेह दे रहे हो आप? नहीं, भारतीय मुस्लिम का तो कोई इशू नहीं है। भारत के मुस्लिम, हमारे ही चंबर में कई लोग मुस्लिम हैं, कई लोग हमारे डेली दोस्त हैं सर। भारतीय मुस्लिम का तो कोई इशू नहीं है। बात देखिए, वही कह रहा हूँ, ये वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, लेफ्ट की राजनीति चलानी है। अब कोई उनको पूछ नहीं रहा है।
अब्दुल किदवई पता नहीं कौन कौन नेता है जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनके खत्म हो गए, राशिद किदवई जो भी है, राशिद किदवई, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन अब यह है कि अपने आप को लैमलैंड बनाने के लिए कुछ जैसे उदित राज हो गए, रावण हो गए, कौन पूछ रहा है? ये इनका है, कुछ उल्टा बोलेंगे तो मीडिया अटेंशन मिलेगा, लोग जानेंगे अच्छा ये नेता है। इस तरीके से अबू आजमी ने कह दिया कि अब सोचिए, हम अबू आजमी को आपको जिक्र नहीं करते, लेकिन अबू उसने कह दिया कि अतीक अहमद बड़ा देशभक्त था, अब हम लोग देखने लगे अच्छा ये है, ये चीज़ कहा। वारिस पठान ने भी ऐसा बोला। मैं मानता हूँ कि भारत मुस्लिम से किसी को दिक्कत नहीं। जब देश की आज़ादी हुई थी और धर्म के बारे में बंटवारा हुआ था तो कुछ मुस्लिम यहीं रुके थे, वो देश के साथ आज भी है, तभी थे। उसमें से 2-4 हिंदू 2-4 मुस्लिम तो गड़बड़ करते ही हैं, होता ही उतना तो मान के चलना पड़ेगा। किसी को कब किसका मकसद याद आ जाए। बड़ा सवाल ये है कि जो अभी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो गलत मानता हूँ, वो नहीं करना चाहिए उनको। राजनीति आप अपनी जगह है, लेकिन देश को तोड़ने का काम ना करें, किसी भी ओछी राजनीति चक्कर में किसी का नुकसान ना कराएं। आप आपके अपने पॉलिटिकल एजेंडा हो सकते हैं, लेकिन आप जनमानस में इस तरीके उन्माद न तो फैलाएं। अब ये क्या लगता है, जो आपने बताया अर्जेंसी मैटर था, अब ये किस तरीके से जाए तो सुनवाई हो सकती है, क्या लगता अभी है? उनको अर्जेंसी जो बिल्कुल आप सही कहा कि जो अरुण जे मुरुगन और जो ऐसे धर्माधिकारी चीफ जस्टिस मद्रास, उन्होंने अर्जेंसी सुनने से मना कर दिया। अब वो रेगुलर फाइल करे, उनकी लिस्टिंग होगी, फिर जज अलर्ट होंगे, जज सुनेंगे, इसमें टाइम लगेगा, तब तक धुरंधर तब तक चुनाव निकल जाएगा और उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है नहीं। मिलने वाला है नहीं कानून में। तो ये भी एक चीज़ है। देखिए, कोई भी मौका आता है, नेता अपना नहीं छोड़ते हैं मौका तलाशना। और उन्होंने, चूँकि तमिलनाडु में चुनाव है, 23 अप्रैल को वोटिंग है, आज 23 मार्च है, तो ये लगी, लेकिन कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। धुरंधर तमिलनाडु में भी चलती रहेगी। और आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वार करना, इस तरीके से फिल्म के बारे में बात करना, एक तरीके से भारतीय मुसलमानों का ही अपमान तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.